हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे प्यारे, वर्ल्ड के सबसे प्यारे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनको जोकर कहें, राष्ट्रपति कहें, या जो भी कहें, या क्लाउन कहें, जो कहना हो आप कह सकते हो। लेकिन वो अभी इस हिसाब से जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, उस हिसाब से तो उनको एक अनस्टेबल और एक दिमाग से पैदल कह सकते हो, या दिमाग ना समझी वाले राष्ट्रपति कहे जा सकते हैं दुनिया के लिए। क्योंकि जो वो दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए तो ना समझे, और ये सारे निर्णय, क्योंकि जितने भी निर्णय उन्होंने लिए हैं अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के जो सहयोगी जो देश हैं उनको लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ना केवल अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी, बल्कि पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला तो एक देखो कि भारत जैसे एक विकासशील देश, जो टेक्नोलॉजी में भी बहुत टक्कर दे रहा है विकसित देशों को, एजुकेशन में भी टक्कर दे रहा है, इकोनॉमी में भी टक्कर दे रहा है, उससे रिश्ते खराब कर लेना। आपने देखा होगा किस प्रकार से टैरिफ लगाए गए। फिर बाद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेना। चलो ठीक है, उन्होंने ताकत दिखाने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, और फिर उनका जो ऑयल है वो अब यूएसए बेचेगा। उसके बाद ईरान पे अटैक कर देना, और पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना, फिर ईरान पर अटैक करना। दोनों ही चीजें देखो किस हिसाब से उनने अलाइन की है। एक बार वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व है उन पर कब्जा हो गया, तो ईरान और मिडिल ईस्ट का जो ऑयल रिजर्व है, या उसका जो शॉर्टेज है, उसको पूरा कौन करेगा भाई साहब? उसको पूरा करेंगे हमारे ट्रंप साहब। ट्रंप अमेरिका से भी ऑयल बेचेंगे, साथ ही साथ वेनेजुएला से भी ऑयल बेचेंगे। और ईरान बार वॉर को जो एक प्रकार से जो हथियार सप्लाई होगी, वो भी अमेरिकन कंपनियां ही प्रोवाइड करवाएंगी। ये तो थे दो फायदे अमेरिका के। कि अमेरिका दो तरीकों से फायदे कैसे ले रहा है। तीसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो मार्केट बहुत ही ऊपर चला जाता है, या मार्केट नीचे चला जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि भाई साहब वो अब ईरान पर हमला करने वाले हैं, या ईरान पर हमला हुआ, पूरा मार्केट गिर गया। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो एक फंड को मैनेज करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस मार्केट से बहुत पैसा कमाया। जिनको मार्केट के बारे में ना पता हो, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ना पता हो, तो उनको मैं बता दूं, उनमें अलग अलग प्रकार की ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक ट्रेडिंग होती है ऑप्शन नाम से। आप सभी मैं को सलाह दूंगा कि आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि उस ऑप्शन ट्रेडिंग को चलाते बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, और आपका पैसा उसमें डूबना तय हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी उन्होंने जितने भी अनाउंसमेंट किए, उसमें जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई साहब उन्होंने ईरान के साथ युद्ध स्टार्ट किया। सीधी सी बात है, जब कहीं पर भी युद्ध स्टार्ट होगा, और मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में जब युद्ध स्टार्ट होगा, तो वहां से क्रूड ऑयल का सप्लाई ज्यादा होती है, और क्रूड ऑयल की सप्लाई जैसे ही रुकेगी, तो सीधी सी बात है कि बिजनेस पर महंगाई बढ़ेगी, बिजनेस कम होगा, तो शेयर मार्केट जो है वो डाउन जाएगा, और डाउन गया। लेकिन ऑप्शन में आपको मालूम होगा, अगर आपका मार्केट डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, दोनों ही केस में आप पैसे कमा सकते हो। यही काम हुआ अमेरिका के बड़े बड़े जो फंड कंपनी है, उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन बड़ी मात्रा में लोगों ने पैसा बनाया उस निर्णय के द्वारा। और वो निर्णय भाई साहब वो अपने ट्रुथ सोशल पर डाल देते हैं। कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कुछ वो नहीं, बस ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक ट्वीट किया, और उससे ही मार्केट आगे पीछे हो जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में उनकी जो पीस टॉक थी ईरान के साथ, उन्होंने इनिशिएट की। पहले तो ये कहा कि भैया हम हमला कर देंगे ईरान पर, तो मार्केट डाउन हो गया, उससे पैसा कमाया। फिर बाद में उन्होंने अगले दिन बोल दिया कि भाई साहब हम अभी 15 दिन का एक प्रकार से वार्तालाप करेंगे ईरान के साथ। वो वार्तालाप फेल हो गई। अब वो वार्तालाप फेल हुई, तो उसमें पहले क्या था कि ईरान क्या कर रहा था कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ को क्लोज कर रखा था। लेकिन हो सकता है कुछ फी लेकर, या कुछ चुनिंदा मित्र राष्ट्रों के लिए ईरान वहां पर जो वो था एक प्रकार से जहाज वहां की जो क्रूड ऑयल की है उसको अलाउ कर दे रहा था। लेकिन भाई साहब ये ट्रंप साहब को पसंद नहीं आया, और उन्होंने ये कहा कि चाइना और रसिया दोनों ही हथियार सप्लाई कर रहे हैं ईरान के लिए, और वो चीज टफ होती जा रही है यूएसए के लिए। तो अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा, और किसी भी जहाज को आने जाने नहीं देगा। जब ये चीज होगी, तो ना केवल चाइना और रसिया इससे प्रभावित होंगे, बल्कि पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा, जिसमें भारत भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह अनाउंस कर दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि इससे चाइना और रसिया को फायदा हो रहा है। अब
राष्ट्रपति ट्रंप की दो फायदे, एक तो यहाँ से उन्होंने मार्केट फिर डाउन जाएगा, फिर उससे पैसा बनाएंगे। साथ ही साथ उनका फ्रस्ट्रेशन निकल कर सामने आ रहा है कि जो दूसरे राष्ट्र हैं वो ईरान के अगेंस्ट क्यों बात नहीं कर रहे, ईरान के अगेंस्ट क्यों युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो भाई कोई नहीं करेगा, तो इस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं कि फोर्स कर रहे हैं पूरी कंट्रीज को कि आप क्रूड ऑयल खरीद ही ना पाओ। जब क्रूड ऑयल खरीद ही नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा, आपके देश में क्रूड ऑयल की कमी होगी। जब आपके देश में क्रूड ऑयल की कमी होगी तो आप एक नए बायर की तलाश करोगे, नए बायर की तलाश करोगे तो नए बायर के रूप में कौन प्रेजेंट करेगा खुद को, यूएसए, जो कि वेनेजुएला पे कब्जा कर रखा है। तो ये सारी चीजें उनका पूरा का पूरा गेम, इसको दिमागी पना कहें या एक मंदबुद्धि पना कहें या एक प्रकार से जोकर का गेम कहें, अभी वो समझना उतना एक प्रकार से मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आपको कुछ समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से इस प्रकार की गुंडई करके, इस प्रकार की दादागिरी करके मार्केट नहीं चलता। अगर आप इस प्रकार की दादागिरी करोगे तो अभी जो मार्केट डॉलर में व्यापार करता है धीरे धीरे वो डी डॉलराइजेशन पर जाएगा, और जिस दिन डी डॉलराइजेशन पर जाने स्टार्ट हो जाएगा तो अमेरिका का समय उसी दिन से खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर की स्थिरता को देखते हुए अमेरिकन जो रिजर्व बैंक है उससे इतना पैसा ले लिया है कि जितना उसके पास सोना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अमेरिका को ही बैंकक्रप्ट बनाएंगी। और ये हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, पलटू राम कहें हिंदी भाषा में या हमारी भारतीय भाषा में, उनको वहाँ पर चिकन टाकू बोलते हैं। तो इनका समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन ये बोलते हैं कि भाई हमारे साथ सब कुछ सही है, दूसरे दिन ये बोलते हैं कि नहीं हम फिर से युद्ध करेंगे। तो यही इन्होंने फिर से किया। और साथ ही साथ एक ऐसे राष्ट्र जो कि आतंकवादी राष्ट्र है, जो आतंकवाद को भेजता है, जहां जहां से आतंकवाद जहां जहां पर भी हुआ है आतंकवादी हमले, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उस पाकिस्तान की ये प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गेम तो बड़ा चल रहा है। क्या गेम चल रहा है ये धीरे धीरे निकल कर सामने आएगा। लेकिन भारत जो कि पहले से सजग था, अभी और सजग होने की उसको जरूरत है। न केवल भारत को बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को एकजुट और सजग होने की जरूरत है वर्तमान अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।